संजय कुमार और राजकुमार भाटी। पहले संजय कुमार। संजय जी, ये जो अब महाराष्ट्र में नया समीकरण बन रहा है, क्या अभी थोड़ा जल्दी है या इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरफ कितने नेता, कितने विधायक, कितने सांसद गए और तब हम अंदाजा लगा पाएंगे दोनों पक्षों की कितनी ताकत है? एमवीए का इक्वेशन कैसे बदलेगा? जमीन पर कैसी लड़ाई आगे दिखाई देगी? संजय जी। बिल्कुल मानक, आपने खुद कहा कि जो समीकरण बदल रहा है या जिस तरह से बन रहा है, तो बन रहा है अभी समीकरण। आज बहुत जल्दबाजी होगा ये कह पाना कि किसका पलड़ा भारी है, किसकी तरफ कितने विधायक हैं, किसकी तरफ कितने सांसद हैं। अभी तो ये जैसे कहते हैं ना, फ्लोटिंग है। आपने जिक्र किया एक सांसद का जो कल तक तो अजीत पवार के खेमे में थे, लेकिन आज उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि नहीं, वो शरद पवार के साथ हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ ऐसी हलचलें अभी और हमें दिखाई पड़ेंगी महाराष्ट्र में, खासकर अगर हम एनसीपी की बात कर रहे हैं तो इस वक्त जल्दबाजी होगा ये कह पाना कि किस पार्टी का या किस धड़े का कितना समर्थन है, कितना इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है। तो मुझे लगता है कुछ इंतजार करना चाहिए। लेकिन संजय जी, आपका अनुभव और आपकी एक्सपीरियंस क्या कहता है, जब इस तरह की टूट किसी पार्टी में होती है और खींचतान होती है, उसके बाद जब चुनाव में दोनों गुट जाते हैं तो किसको जनता स्वीकार करती है? इसमें कुछ आपकी समझ कहती है क्या? देखिए, पार्टी में किस तरह का स्प्लिट हो रहा है इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हम अभी हाल के इतिहास को देखें और जिस तरह से शिवसेना में स्प्लिट हुआ, तो शिवसेना में जिस तरह का स्प्लिट हुआ मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट है, शिंदे ग्रुप की का जो शिवसेना वही असली शिवसेना, और कानूनी तौर पर भी उनको बताया गया, सिंबल उनको मिला, नाम उनको मिला। अब कितना सिंपैथी है इस बात की चर्चा हो रही है कि नहीं महाराष्ट्र में सिंपैथी उनके पक्ष में है, क्योंकि बाकी सब उन्हें ओरिजिनल शिवसेना को छोड़ के चले गए, उद्धव ठाकरे को छोड़ के चले गए, जो बाला साहब ठाकरे के पद चिन्हों पे चल रहे थे। उन्होंने एक तरह से जो कहते हैं ना, भीतरघात किया, अपने घर से बगावत की। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सब अगर भावनाएं आज होंगी भी तो चुनाव के वक्त जनता उस कैंडिडेट को वोट देना चाहेगी जो जीतती हुई होगी। तो जिस तरह का स्प्लिट होता है, लेकिन अभी जिस तरह की दावे और पेश किए जा रहे हैं एनसीपी के बारे में, अभी ये दावे हैं मात्र, हमें पता नहीं कि इस 54 में से 35 है, 40 है, 40 उधर है, 13 इधर है। लेकिन मान लीजिए कि इस 54 का जो स्प्लिट हुआ एनसीपी का, इसमें अगर एक तरफ 40 हैं और दूसरी तरफ 14 हैं, तो कुछ भी हो, कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन मुझे इस वक्त तो यही लगेगा कि असली एनसीपी वही है जिसके साथ 40 खड़े दिखाई पड़ते हैं। हमें मालूम है इन सब चीज़ों का बार बार जिक्र होता है कि नहीं, संगठन किसके साथ है, जो पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो किसके तरफ हैं। लेकिन अगर वर्टिकल स्प्लिट होता है जब पार्टी में, बिल्कुल कहते हैं भाई अगर ये 55-54 है, 25 एक तरफ, 25 एक तरफ, ऐसे में बहुत मुश्किल हो पाता है कह पाना कि सचमुच किस पार्टी को लोग असली पार्टी मानेंगे। अभी 2-3 साल पहले बिहार में क्या हुआ, एलजीपी को लेके देखिए, कितना भी कहते रहे, लेकिन एलजीपी बिल्कुल अब जो रामविलास पासवान के जो बेटे चिराग पासवान हैं वो बिल्कुल ओब्लिवियन में चले गए, और एलजीपी वही एलजीपी है जो एक समय में स्प्लिट के रूप में देखा जा रहा था। कह रहा था उन्होंने बगावत की, लेकिन वही अब असली पार्टी हो गई है। तो कम से कम एनसीपी के स्थिति भी आज वही दिखाई पड़ती है, शिवसेना की स्थिति भी मुझे वही दिखाई पड़ रही है। तो अगर चुनाव के नज़रिए से देखें, पता नहीं, लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं कि सिंपैथी उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन मुझे लगता है सिंपैथी हो या ना हो पता नहीं, लेकिन इलेक्टोरल जो टिल्ट जो है वो शिंदे ग्रुप की तरफ मुझे दिखाई पड़ता है। एनसीपी के नज़रिए से भी अगर आज मैं देखूं, कहें कि अगर कल चुनाव हो जाए तो क्या होगा, शायद स्प्लिट बिल्कुल इस तरह का है कि अजीत पवार के फेवर में ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि उनके साथ ज़्यादा एमएलए हैं। ओके।